जी, सॉरी, ये म्यूट रह गया था माइक। तो मैं आपको बता रहा था कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ये उसके पुराने कुछ वर्जन्स हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो के। इस वक्त जो लेटेस्ट वर्जन चल रहे हैं विंडोज 7 और विंडो 10 माइक्रोसॉफ्ट वर्जन, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन चल रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। कंप्यूटर नेटवर्क जो है एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है ताकि वो आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। जो रिसोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ वो डेटा भी हो सकता है आपका। आपका फॉर एग्जांपल अगर एक प्रिंटर लगा है तो 10 के 10 लोग उस एक प्रिंटर को यूज कर सकते हैं थ्रू नेटवर्किंग। बजाय इसके कि तमाम हर एक यूजर के लिए, कंप्यूटर यूजर के लिए एक अलग-अलग प्रिंटर दिया जाए। और भी बेशुमार चीजें होती हैं। नेटवर्किंग की सबसे बड़ी मिस एग्जांपल जो है वो इंटरनेट है। ये लाखों कंप्यूटर की नेटवर्किंग हुई हुई है इंटरनेशनली। तो उसको थोड़ा मजीद समझते हैं कि हर घर में पानी आता है आपका, तो पानी जो है इसका पूरे का पूरा हमारे मुल्क में नेटवर्क है। घरों के अंदर जो नेटवर्क, हमारे शहरों के अंदर जो नेटवर्क है वो वासा ने पाइपलाइन के जरिए बनाया हुआ है। हर नेटवर्किंग के लिए एक मीडिया का जरूरी होता है जिसके साथ वो कनेक्ट किए जाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क केबल के जरिए कनेक्ट होता है, कंप्यूटर नेटवर्क वायरलेस के जरिए कनेक्ट होता है, कोई ना कोई मीडियम होता है। तो वाटर सप्लाई वो पाइपों के जरिए नेटवर्क होता है। अब पाइपों के जरिए नेटवर्किंग कैसे होती है कि सबसे पहले पहाड़ों में ये जो पानी शानी इकट्ठा होता आता है उनके बाद उनको स्टोर किया जाता है रेजरवायर में। देन वो पाइप के जरिए आपका जो लोकल मेन वाटर टैंक होता है वासा का, वहां पहुंचता है। अभी वाटर टैंक तो नहीं होते बट हमारे पास, हमारे यहाँ पे वाटर को निकालने के लिए ट्यूबवेल वगैरह इस किस्म के वो लगे होते हैं, वासा के प्लांट लगे होते हैं। वो पानी को निकाल के पुश करते हैं पाइपों के जरिए। जो पाइपों के जरिए वो पानी आपके घरों को पहुंचता है। हमारे घर में पहुंचेगा, हमारे से नेक्स्ट घर में पहुंचेगा, हर घर में पहुंचेगा। और उसके बाद वो आपके नलके में आएगा। यहाँ पे बैठ के आप सर पे साबुन लगाएंगे, नहीं शैम्पू लगाएंगे, और साबुन लगा के मजे मजे से नहाएंगे। ऐसा ही है ना जी। तो ये सारी, ये पानी आपके घर तक पहुंचा। पानी इस नलके में पानी तभी आया कि इसके पीछे पूरी की पूरी नेटवर्किंग है। सो दिस इज द नेटवर्क। अब इस पिक्चर को, इस एक्सप्लेनेशन को देख के मेरा ख्याल कि आप समझ गए होंगे कि नेटवर्किंग क्या है। नेटवर्किंग, नेटवर्क एवरीथिंग शुड बी कनेक्टेड अदरवाइज इन नेटवर्क विल नॉट वर्क। ठीक है, कि तमाम की तमाम चीजें आपस में कनेक्ट होनी चाहिए किसी चीज के जरिए, वरना नेटवर्क आपका नहीं काम नहीं करेगा। पाइप यहां से टूट जाएगा, पानी नहीं आएगा। ठीक है, हम वासा वालों को और हुकूमत को बदवाएं देंगे यार साडा पानी नहीं आ रहा है, दो दिन की करिए, असि नहा भी नहीं रहे। और दी नेटवर्क इज शेयर्ड बाय द मैनी पीपल। नेटवर्क का मतलब है ये नेटवर्क एक नहीं बल्कि कई लोगों के साथ शेयर किया जाता है। और एज द पाइप विच ब्रिंग वाटर टू अवर हाउसेज आल्सो टेक द वाटर टू दी अदर हाउसेज। हमारे घर में पानी आता है तो सिर्फ उनका ठेका हमारे घर का नहीं है, वो सारे शहर को, तमाम लोगों को पानी देता है, दूसरे घरों को भी। दिस इज द बेसिकली द नेटवर्किंग। अब थोड़ा डायग्राम में मैं आपको बताऊं, ये एक नेटवर्क है जिसमें ये कंप्यूटर, ये प्रिंटर और ये आपका प्ले स्टेशन गेम का ये कंप्यूटर, ये वायर के जरिए कनेक्टेड है, केबल के जरिए कनेक्टेड है। इथरनेट की केबल होती है, यूटीपी कनेक्टर के साथ लगी होती है, RJ45 कनेक्टर लगे होते हैं। ये आपका लैपटॉप और आपका फोन, ये आपके इस डिवाइस, ये नेटवर्किंग की डिवाइस है जो ये इन तमाम डिवाइसेस को नेटवर्किंग पे लेके आ रही है, डेवलप कर रही है। तो ये वायरलेस पे कनेक्टेड है। इस वक्त मेरे पास जो ये चल रहा है सारा निजाम, ये भी वायरलेस से कनेक्टेड है। मेरे पास भी ये वायरलेस राउटर लगा हुआ है, हमारे इधर ट्रेनिंग सेंटर में वायरलेस राउटर लगा हुआ है। इस वायरलेस राउटर से जो केबल आ रही है वो यहाँ से मेरे पास लोकल जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसकी तरफ से आ रही है। वो केबल मेरे वायरलेस राउटर में आ रही है, उसके बाद इंटरनेट आगे तमाम डिवाइसेस पे शेयर हो रहा है। इस प्रिंटर पे, इस कंप्यूटर पे बैठ के मैं इस प्रिंटर पे प्रिंट भेज सकता हूँ, यहाँ से भी भेज सकता हूँ, यहाँ से भी भेज सकता हूँ, यहाँ से भी भेज सकता हूँ। ठीक है जी। अब नेक्स्ट इसकी वही हमारी जो आदत है, आपको वीडियो दिखाते हैं थोड़ा आपको नेटवर्किंग के बारे में। लोकल एरिया, ये लोकल एरिया नेटवर्क, इसके बारे में कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं नेटवर्क होता क्या है। अगर दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं तो उस चीज को एक नेटवर्क कहा जाता है। ये नेटवर्क आजकल बहुत आम है। ये किस लिए किया जाता है, इसकी जरूरत क्या है, उसके ऊपर बात करें तो सबसे मेन मकसद इसका होता है रिसोर्स शेयरिंग। अब ये रिसोर्स का लफ्ज शायद आप लोगों के लिए नया हो, लेकिन हम इसको डिस्कस करते हैं कि रिसोर्सेज क्या होती है। रिसोर्सेज जो है वो 4 किस्म की होती हैं कंप्यूटर्स के अंदर। हार्डवेयर रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, फाइल्स
जो कि कंप्यूटर के अंदर होती हैं, ये भी रिसोर्सेज होती हैं। और इंटरनेट एक रिसोर्स है जिसके साथ कंप्यूटर कनेक्ट होता है। हार्डवेयर रिसोर्सेज में फिर प्रिंटर, स्टोरेज और किस्म का हार्डवेयर है जो रिसोर्सेज के तौर पे शामिल होते हैं। तो एक कंप्यूटर के अंदर ये रिसोर्सेज होती हैं जिनको हम एक नेटवर्क के जरिए एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते। अब ये मिसाल लीजिए, ये वही नेटवर्क है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है। इस नेटवर्क पर दो किस्म के कंप्यूटर्स होते हैं, दो टाइप्स के कंप्यूटर्स होते हैं। एक कंप्यूटर ऐसा होता है जिसके पास स्टोरेज भी ज्यादा होती है, उसके साथ कोई स्कैनर भी लगा हो सकता है, उसके साथ प्रिंटर भी लगा हो सकता है और उसके साथ इंटरनेट भी कनेक्टेड होता है। स्टोरेज के अंदर उसके पास फाइल्स हैं, बाकी इसके अलावा हार्डवेयर की रिसोर्सेज हैं इसके पास, और इंटरनेट भी एक रिसोर्स है उसके पास जो मौजूद है। इस तरह के कंप्यूटर को सर्वर कहते हैं। और बाकी सारे कंप्यूटर्स जो इस सर्वर से ये सारी सहूलियात, ये सारी रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क के ऊपर, जिनके पास ये वाली रिसोर्सेज नहीं होती, उनको क्लाइंट कंप्यूटर कहते हैं। तो इसके जरिए नेटवर्क के ऊपर ये सारी सर्विसेज ये सर्वर प्रोवाइड करता है और क्लाइंट कंप्यूटर्स जो है वो इन सारी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं। तो इसके फायदे क्या होते हैं? इसका सबसे बड़ा फायदा सेविंग एफर्ट्स। एक अगर फाइल एक कंप्यूटर पर पड़ी है तो उसको लेके आने में अपने कंप्यूटर पर बगैर नेटवर्क के जाके एफर्ट करना पड़ेगा, जाके लेके आनी पड़ेगी। अगर नेटवर्क है, वो फाइल किसी सर्वर के ऊपर शेयर हुई है तो आसानी के साथ वो फाइल या और दूसरी रिसोर्सेज हासिल की जा सकती। सेविंग मनी। एक नेटवर्क, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेटवर्क जो है वो पैसा सेव इस तरह करता है कि जो सारी रिसोर्सेज होती हैं वो चंद कंप्यूटर्स को दे दी जाती हैं, उनको सर्वर बना दिया जाता है। सारी रिसोर्सेज सारे कंप्यूटर को नहीं दी जाती क्योंकि रिसोर्सेज इतनी हार्डवेयर की हैं और बाकी जो रिसोर्सेज हैं उस पर अच्छे खासे पैसे लगते हैं, तो इससे पैसा भी बचता है। और तीसरी चीज सेविंग टाइम, इससे टाइम भी काफी बचता है। तो नेटवर्क के ऊपर ये सारी चीजें बचती हैं, इसलिए लर्नर्स, ये थी माइक इसकी ऑफिस मैनेजमेंट की सेकंड क्लास। अब पूरे वीक में आपको एक्टिविटीज दी जाएंगी। कल ये क्लास की वीडियो, आज की क्लास की वीडियोस कल शेयर की जाएंगी, जिनको आपने रिवाइज करना है, रिव्यू करना है, दोबारा देखना है। प्लस किसी किस्म का अगर आपका कोई फीडबैक हो तो आप जरूर हमें दीजिएगा। इश्यूज वगैरह क्वेश्चंस के लिए 0321430577 व्हाट्सएप नंबर आपके पास अवेलेबल है। किसी वक्त भी हमसे आप अपना कोई भी क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, क्यूरी शेयर कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज टू एवरीवन।